हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर का एक नया टॉपिक देखने वाले हैं, जिसमें अपन सीखेंगे ज्यामितीय अर्थ एवं लंब कोणीय संच्छेदियाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशनल पॉइंट है, देखिए क्या है। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज की नई खबर क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज की नई खबर आपको दिखा देते हैं कि आज की नई खबर क्या है। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जो शख्स दिख रहा है, ये जो है अभिषेक चटर्जी है, जिनका निधन आज 24 मार्च को हो चुका है हार्ट अटैक के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने बॉलीवुड में काम किया है लगभग 1986 से 2000 वर्षों तक, और इन्होंने दहान में एक फिल्म बनाई है 1967 में, जिनमें इनको मिला है 45वां नेशनल अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, फिल्म अवार्ड मिला हुआ है किनको, अभिषेक चटर्जी जी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था अपना न्यूज, आज का न्यूज। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब अपन बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना टॉपिक क्या है, ज्यामितीय अर्थ एवं लंब कोणीय संच्छेदियाँ। तो देखिए, इसे अपन समझते हैं अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ एवं लंब कोणीय संच्छेदियाँ। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या चीज है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, एक एक बातें बताते हैं। तो इस अध्याय का नाम है अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ एवं लंब कोणीय संच्छेदियाँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या चीज है। तो एक ऐसा समीकरण जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो, उसे अपन क्या कहते हैं, अवकल समीकरण। अब तुम बोलोगे कि अवकल गुणांक क्या है, तो अवकल गुणांक मतलब dy/dx, क्या होना चाहिए, dy/dx। ठीक है, तो जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो, उसे अपन कहते हैं अवकल समीकरण। अब अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ क्या है, तो देखिए ज्यामितीय अर्थ समझिए। मान लीजिए ये अपना कोई x अक्ष है और एक कोई y अक्ष है। ठीक है, इस पर इस प्रकार कोई एक रेखा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कोई रेखा है, तो ये x अक्ष और से रेखा से एक साई कोण बन रहा है। ठीक है, और जो इसकी क्या होगी, ढलान होगी, वही इसकी क्या है, ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, ज्यामितीय का मतलब है आकृति वाला अर्थ। ठीक है, सीधे सीधे अगर कहा जाए तो आकृति वाला अर्थ। अब आप यहां तक समझ गए हैं कि अवकल समीकरण का ज्यामितीय अर्थ क्या है। ज्यामितीय अर्थ मतलब dy/dx चित्र से निकालना। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अब अपन देखने वाले हैं कि लंब कोणीय संच्छेदियाँ क्या होती है। सबसे पहले अपन समझते हैं कि संच्छेदी क्या है, फिर अपन समझेंगे कि लंब कोणीय संच्छेदी क्या है। तो देखिए यहाँ से आप समझिए लंब संच्छेदी क्या है। तो यदि कोई वक्र किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी नियम के अनुसार काटे, तो उस वक्र को क्या कहते हैं, संच्छेदी कहते हैं। देखिए समझिएगा, यदि कोई वक्र, मान लीजिए कोई वक्र है, ठीक है, यदि कोई वक्र किसी वक्र कुल के, मान लीजिए कोई वक्र कुल है, इसके प्रत्येक बिंदु को काटे, संच्छेदी मतलब काटना, छेद करना। ठीक है फ्रेंड्स, संच्छेदी मतलब काटना, छेद करना, यही समझिए। संच्छेदी मतलब प्रतिच्छेद समझिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यदि कोई भी वक्र किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को प्रतिच्छेद करे, तो वह कहलाता है संच्छेदी। अब लंब कोणीय संच्छेदी क्या कहलाएगा, संच्छेदी का मतलब तो समझ गए। अब लंब कोणीय संच्छेदी क्या कहलाएगा, लंब मतलब 90 अंश का कोण। ठीक है, 90 अंश का कोण मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। अब यदि कोई वक्र समकोण के प्रत्येक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, तो उसे अपन कहते हैं, ऐसे वक्र कुल को अपन कहते हैं लंब कोणीय संच्छेदी। आई होप कि आपको इस अध्याय का पूरा मतलब समझ में आया होगा। चलिए अब अपन बढ़ जाते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो अपना पहला टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, वक्र कुल को समझना। क्या है वक्र कुल, तो वक्र कुल क्या होता है समझिएगा। यदि कोई भी फलन दिया जाए x y
सी में, एक्स वाई सी में दिया जाए, जहाँ सी क्या है, प्राचल है, तो इस सी को हटा दिया जाए तो वो जो इक्वेशन मिलेगा अपना वक्र कुल का इक्वेशन मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में अपने को यही सीखना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए अपन अपने टॉपिक की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी तक हमने पूरा बेसिक फंडामेंटल आपको समझा दिया कि वक्र कुल कैसे ज्ञात करते हैं, क्या करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं और उसे हल करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, अपना पहला क्वेश्चन है, मूल बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले। तो गाइस आपको क्वेश्चन दिया गया है कि मूल बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्तकुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर वृत्तकुल की बात कर रहा है फ्रेंड्स, क्या बात कर रहा है, वृत्तकुल की, और अवकल समीकरण ज्ञात करने के बारे में बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि अवकल समीकरण क्या होता है, तो जिसमें अवकल गुणांक उपस्थित हो वही होता है अपना अवकल समीकरण। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा, सॉल्व करते हैं। क्या बोलोगे, मूल बिंदु पर एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाले। अब देखिए एक डायग्राम बनाते हैं, उस डायग्राम के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर ये क्या होता है फ्रेंड्स, मूल बिंदु, अब एक्स अक्ष को स्पर्श करने वाला, वृत्त की बात कर रहा है ना फ्रेंड्स, एक्स अक्ष को स्पर्श करते हैं, एक्स अक्ष को स्पर्श करता है। मान लीजिए इसकी लंबाई बी है, क्या है, बी है, क्या है फ्रेंड्स, बी है। ध्यान से समझिएगा, इसकी लंबाई क्या है, बी। तो जो ए पॉइंट हो जाएगा 0, बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, 0, बी। चूंकि y एक्सिस में x का मान होता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, 0। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, मूल बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्तकुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये वाली लंबाई a है और ये वाली लंबाई b है। क्या बोला गया, मूल बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श करने वाला, मूल बिंदु पर x अक्ष को स्पर्श करने वाला कौन सा अक्ष है, y अक्ष। तो हम जानते हैं कि y अक्ष में x का मान 0 होता है, तो इसके निर्देशांक 0, b हो जाएंगे। अगर इसके आधार पर अपन वृत्तकुल का समीकरण निकालें, तो हम जानते हैं कि जो वृत्त का समीकरण होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर r मतलब b, तो यहाँ पर देखिए x माइनस एच मतलब 0 का स्क्वायर, h के यहाँ पर केंद्र है, क्या है फ्रेंड्स, केंद्र बिंदु। तो ये क्या है, केंद्र बिंदु, 0 भी केंद्र बिंदु है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 0h और k क्या हो गया, b। तो y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू r मतलब b का स्क्वायर। आई बात फ्रेंड्स, इतनी समझ में। अब देखिए आखिर एक ऐसा बनेगा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। देखिए हम यहाँ पर बताते हैं आपको, ध्यान से समझिएगा, इस क्लास को बड़े शिद्दत के साथ देखिएगा, लल्लन टॉप प्रश्न होने वाला है। देखिए तो a माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फार्मूला लगेगा, वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला में मान रखिए और आंसर प्राप्त करिए। तो a मतलब y, तो y का स्क्वायर माइनस 2, a मतलब y तो y, b मतलब k तो k प्लस b का स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर दिएगा तो b का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना चीज समझ में आया, इसे हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। तो देखिए अब क्या होगा, अपना जो अचर पद होता है उसे क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम अचर पद को हटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अभी क्या आया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2y के नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या था, b था, क्या था फ्रेंड्स, b, यहाँ पर b रखना था तो यहाँ पर 2yb आता और b का स्क्वायर आता। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2yb होगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर b कर लेना, क्या होगा b, चूंकि k की वैल्यू b है तो b रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस यहाँ पर भी b का स्क्वायर होगा इक्वल टू b का स्क्वायर। तो ये जो हुई फाइनल क्या हुआ, अपनी इक्वेशन हुई। ठीक है फ्रेंड्स, ए अपन ने मूल बिंदु पर x अक्ष की स्पर्श रेखा करने वाले वृत्त का क्या निकाला, समीकरण निकाला। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसका अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण कैसे निकलेगा फ्रेंड्स, अवकल समीकरण निकालने के लिए अपने को करना पड़ेगा इसका अवकलन। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली अपने को ये चीज प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। क्यों अवकलन कर रहे हैं, क्योंकि अपने को dy/dx चाहिए जो कि अवकल गुणांक होता है, और अवकल गुणांक प्राप्त होगा मतलब अवकल समीकरण प्राप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस, इसी प्रकार y स्क्वायर का करेंगे तो ये हो जाएगा 2y dy/dx माइनस 2b, यहाँ से क्या है कांस्टेंट है तो 2b कांस्टेंट हो जाएगा, तथा y का अवकलन dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 0। इतना चीज समझ में आया फ्रेंड्स। एंड देखिए 2x प्लस यहां से ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में क्या चीजें कॉमन दिख रही है, dy/dx, तो उसे कॉमन ले लेते हैं। dy/dx को कॉमन लिए तो अपना बचा फ्रेंड्स 2y, सॉरी फ्रेंड्स कॉमन नहीं लेना है, अपने को b की वैल्यू निकालना है, तो कॉमन ले लेंगे तो b की वैल्यू नहीं आएगी। तो अपने को b की वैल्यू निकालना, तो इसे राइट साइड भेज देते हैं। तो देखिए राइट साइड भेजेंगे 2y dy/dx इक्वल टू 2b dy/dx। यहाँ से अपने को b की वैल्यू फाइंड करना है। क्यों b की वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि अपन b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और दिए गए समीकरण में मान रख देंगे तो वहां से b हट जाएगा, और b हटाना ही अपना वक्र कुल का समीकरण कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, b मतलब कोई भी प्राचल या अचर पद को हटाना। यहाँ पर अचर पद क्या था समीकरण में, b ही था, तो b को हटाना। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे और वहां पर मान रख देंगे, तो अपना एक अवकल समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो भी वक्र कुल का, जिसमें b उपस्थित नहीं कहलाएगा। देखिए कैसे, अब यहाँ पर क्या चीजें आ रही हैं फालतू की, dy/dx आ रहा है और 2 आ रहा है, तो इसे लेफ्ट साइड भेज देते हैं। तो देखिए 2 को इस साइड भेजेंगे तो ये 2/1 है तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 1/2 हो गया। ठीक है, और dy/dx है तो इसे सीधे डिवाइड में भेज देंगे। देखिएगा यहाँ से अपन क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से 2 कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस वाई dy/dx। ठीक है फ्रेंड्स, इसे लिखे और इसे डिवाइड में भेजे तो ये हुए इसके डिवाइड में dy/dx। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। इक्वल टू b, a निकल आई, अपने b की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पर अपने को b की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। अब b की वैल्यू दिए गए इक्वेशन में रख देंगे। अपना इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बना है। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। ये अपना समीकरण 1 है, तो चलिए उसमें रखते हैं वैल्यू। तो ध्यान से देखिएगा, x² प्लस y² माइनस 2, और b की वैल्यू ये है तो उसे रख देंगे। तो b की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, x प्लस वाई dy/dx अपॉन dy/dx इक्वल टू 0। फाइनली अपना यही आंसर आया गाइज।
सो गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू गाइज।